निखलमल गणानाम नास्कृताम कंदम प्रकट भगवत्या नाम एकदम पुराणम। देवी भागवत साक्षात माता भवानी का विग्रह है। ये समझ लीजिएगा कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को माता जी ने ही प्रकट किया है और बड़े पुण्यों से ये कथा सुनने को मिल रही है। और ये भगवान व्यास की रचना है। 28वें द्वापर में भगवान श्री वेद व्यास जी ने पुराणों का छांट खांट किया। जब भी, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब भी द्वापर आता है तब कुछ बढ़ाया जाता है, कुछ घटाया जाता है। पुराणों का द्वारा से सृजन होता है। तो 28 में व्यास हुए जिनका नाम है भगवान वेद व्यास। ये क्रम सृष्टि के आरंभ से चला। लिखा है, वर्णन किया गया है कि पुराण कितने हैं। 18 पुराण हैं, उप पुराण हैं। कौन कौन से हैं कहा गया। सबसे पहला है वर्णन, उनमें से विशेष रूप से है मुनीश्वरों ब्रह्म पुराण को प्रथम पुराण माना गया है। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, कुर्म पुराण, स्कंध पुराण, ये 18 पुराणों की बात कही गई। चतुर्दश सहस्रम च मत्स्य माध्यम प्रकीर्तितम, किसमें कितने श्लोक हैं वो भी बताया गया। मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं, भविष्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं, 14,500 श्लोक हैं, और भागवत में, श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक हैं, ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं, 12,100 श्लोक हैं, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक है, नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं। हम बड़े बड़भागी, इन सभी पुराणों की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। जो मैं यहाँ से आपको निवेदन कर रहा हूँ। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं, और उसी प्रकार से गरुण पुराण में 19,000 श्लोक हैं, कुर्म पुराण में 17,000 श्लोकों की संख्या है। सबसे ज़्यादा श्लोक हैं स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक हैं। ये तब पूछा गया है कि अब आप यह हमें बताएं। आपने कहा 28 में व्यास भगवान वेद व्यास हैं, तो इनके पूर्व के नाम भी हम सुनना चाहते हैं, वो भी बता दीजिए। तो कहा द्वापुरे प्रथमे व्यस्तां स्वयं वेदां स्वयं भुवा प्रजापति द्वितीय तो द्वापुरे व्यास कार्यकृत। इन 28 व्यासों के नाम सुनने से ही हमारे पुण्य बढ़ते हैं, हमारे अपराध क्षीण होते हैं। बताया जाता है कि सबसे पहले द्वापर में सबसे पहले यदि कोई व्यास हुए तो स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ही व्यास हुए। प्रथम व्यास का नाम विधाता ब्रह्मा है। उसके बाद जिन्होंने वेद इत्यादि का विभाजन किया, दूसरे द्वापर में स्वयं प्रजापति जी व्यास बने। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के गुरु हैं। फिर इनका जल्दी नंबर बनने वाला है, पता नहीं ये क्या रखेंगे क्या निकालेंगे वो ही जाने। चौथे द्वापर में बृहस्पति जी महाराज व्यास बने। 5वें द्वापर में वेदों की, इन ग्रंथों की सबको ठीक ठाक व्यवस्था करने में स्वयं भगवान सूर्य नारायण व्यास बने। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे अभी 28 में वेद व्यास हैं, उस समय 5वें व्यास स्वयं भगवान सूर्य देवता थे, सूर्य नारायण थे। 6वें व्यास स्वयं यमराज जी बने। यमराज जी ने सभी व्यवस्था बनाई पुराण ग्रंथों की, वो साक्षात व्यास 6वें व्यास हैं, वो भगवान श्री यमराज जी बने। बहुत ध्यान से सुनेंगे। 7वें जो व्यास बने वो देवराज इंद्र। 7वें जो व्यास हैं मधवा सप्तमे प्राते वशिष्ठ तत्स्मृतम। तो जो 7वें व्यास थे वो इंद्र, 8वें व्यास थे वो वशिष्ठ मुनि बने हुए थे। 9वें व्यास बने सारस्वत, और 10वें व्यास बने त्रिधामा जी। 11वें व्यास बने त्रिवरस, 12वें व्यास बने भरद्वाज मुनि। ये 12वें व्यास भरद्वाज मुनि बने। 13वें जो व्यास है वो अंतरिक्ष, और 14वें जो व्यास बने हुए थे वो धर्मराज। 15वें जो व्यास बने थे द्वापर में वो त्रियारूढ़ी थे। 16वें व्यास धनंजय। 17वें व्यास में मेधातिथि का नाम आया, और 18वें व्यास में व्रति मुनि नाम के संत। 19वें व्यास में अत्रि जी महाराज जो माता अनुसुईया के पति थे, ये 19वें व्यास में बने हैं। इन्होंने, अत्रि जी महाराज ने भी अपने काल में, अपने युग में बड़े धर्म ग्रंथों की रचना और उनकी एक व्यवस्था की। श्री अत्रि जी महाराज, वो अत्रि हैं चंद्रमा जिनके पुत्र हुए हैं। 20 में जो व्यास बने वो बने हैं महात्मा गौतम जो माता अहिल्या के पति थे। ये सब बातें हम सनातनियों को जानकारी में होनी चाहिए। तो जो 20 में जो व्यास हैं वो महात्मा गौतम बने, और 21 में जो व्यास बने वो हरियात्मा,
और नामक व्यास ये बने, और 22 में जो व्यास बने जो वाजिश्रवा नाम के महापुरुष, 23 में व्यास बने जो आमुष्यायण, और 24 में जो व्यास बने वो तृणबिंदु, 25 में जो व्यास बने वो महात्मा भार्गव बने हुए थे, और 26 में जो व्यास बने हुए थे वो वशिष्ठ के पुत्र थे जिनका नाम था, वशिष्ठ के पुत्र हुए थे शक्ति। ये 26 में व्यास बने, लिखा है ना, तथा शक्ति जात कन्या, ये बने हुए थे 26 में व्यास। 27 में व्यास बने जातुकर्ण नाम के महात्मा, और 28 में जो व्यास बने, 28 में द्वापर में, जब से सृष्टि का सृजन हुआ है तब से 28 बार द्वापर निकला है। अब जब 29वां द्वापर आएगा तब फिर इन वेदों का, ये सब का फिर कांट छांट होगा, कुछ इसमें से निकाला जाएगा पुराणों में से, कुछ उसमें रखा जाएगा। जो 28 में अष्टाविंशत संख्यम कथिता माँ याश्रुता कृष्ण द्वैपायनः प्रोक्तम, ग्रंथ कहता यह है उनका नाम है भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन। तो तत्काल ये प्रश्न कर लिया गया कि भगवान व्यास का जन्म कैसे हुआ, उनके बारे में आप बताएं। भगवान वेद व्यास ने जहाँ इतनी बड़ी श्रृंखला तैयार की है, पुराण उपपुराण इतना सब कुछ उनके द्वारा हुआ, तो उनके जन्म की कथा हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। उनके जन्म की कथा आप सुना देते तो बहुत बड़ी कृपा होती। ऐसा प्रश्न सौनकादियों ने महात्मा सूत जी से किया। तो सूत जी के तो गुरु हैं, श्री सूत जी के हैं गुरु भगवान वेदव्यास। तो अब उस कथा को वो सुनाने के लिए जब वो बैठे हुए तो बड़े आनंद की बात हुई थी, और उस कथा को आप सुन लें। भगवान व्यास का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ, भगवान व्यास की कथा को सुनना भी एक बहुत आनंद की बात है। उससे पहले एक प्रश्न और था, वो ये था कि भगवान वेदव्यास ने सुखदेव को जन्म दिया, भगवान व्यास ने इतने ग्रंथ का सृजन किया, तो ये शक्ति इनके पास कहाँ से आई, यह प्रश्न था। तब जवाब दिया कि देव श्री नारद जी ने भगवान वेदव्यास को कुछ बातें बताई, और उसमें पूरी की पूरी बात थी माता भगवती जगदम्बा की। भगवान व्यास ने इतना सृजन किया, ये स्वयं माता भगवती जगदम्बा की ही बहुत बड़ी शक्ति थी, ये उनकी ही कृपा थी। वो बहुत बड़े शक्ति के उपासक थे, भगवान व्यास शक्ति के उपासक थे, गुरुदेव वशिष्ठ भी शक्ति के उपासक थे। एक खानदान ही माँ दुर्गा से, जगदम्बा से जुड़ा था। इतने बड़े वशिष्ठ शक्ति के उपासक थे कि उन्होंने तो अपने बेटे का नाम ही शक्ति रख दिया। एक बार राक्षस उनको निगल गया, ऐसा बताते वो खत्म हो गए। तो उनको भी गृहिणी को बेटा था जिनका नाम था पाराशर। पाराशर इतने तपस्वी थे, अपने पिता की अस्थियों को इकट्ठा किया और हड्डियों में प्राण डाल दिए, पिता जीवित हो गए थे। इतने बड़े तपोनिष्ठ थे भगवान पाराशर। और उन्हीं भगवान पाराशर के द्वारा धरती पर स्वयं भगवान चल करके आए, जिनको हम भगवान वेद व्यास के नाम से जानते हैं। महाभारत जैसे पंचम वेद मुच्यते, जैसे महाभारत नाम को ग्रंथ को 5वां वेद कहा गया है, तो मुड़िया पूर्णिमा, आषाढ़ की जो पूर्णमासी आती है, दूसरे दिन से ही सावन आरंभ हो जाता है। ये व्यास हमारे और आप सबके गुरु हैं, इसलिए उस तिथि को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। जब भी आप गुरु पूर्णिमा पर्व मनाते हैं, उस दिन भगवान व्यास का पूजन कीजिए। भगवान वेद व्यास, व्यास का अर्थ है जिसने विस्तार किया है, वेद व्यास का अर्थ है जिसने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम भगवान वेद व्यास हुआ। तो श्रीमद् देवी भागवत में 28 में वो व्यास हैं, तो उनके जन्म की कथा को भी बहुत विस्तार पूर्वक कहा। इनके जन्म की कथा भी बहुत आनंद कर देने वाली कथा है। उससे पहले यह पूछा गया कि इनके पास में जो शक्ति थी वो किसकी प्रेरणा से इनको इस शक्ति मिली। तो सूत जी कहते हैं कि एक दिन की बात ही, देवर्षि नारद जी से मुलाकात हिमालय में व्यास जी की हो गई। तो पाराशर्य महाभागाय तम प्रक्षसे मामिया तमैवार्थम पुनः पृष्ठा पिता में मधुसूदन। एक बार व्यास ने देवर्षि नारद जी को कहा था, कम देव शरणम यामी योमई पुत्रम प्रदास्यति, मैं कौन से देवता की शरण में जाऊं
मुझे एक पुत्र की जरूरत है, मुझे एक संतान की जरूरत है, मैं एक संतान चाहता हूँ। क्योंकि एक दिन इन्होंने हिमालय में क्या देखा, इन्होंने एक गौरैया को अपने बच्चों से स्नेह प्रेम करते हुए देखा। ब्यास ने, वो नदी के किनारे पर बैठे थे, सामने एक घोंसला था, अंडे फूटे थे, उसमें से बच्चे निकल के आए थे। ये कथा देवी भागवत की है। तो एक गौरैया अपने बच्चों को लाड कर रही थी। भगवान व्यास ने ये देखा, इनको लगा कि गृहस्थी लोग कितने सुखी हैं, देखो ये अपने बच्चों को कितना लाड दुलार कर रहे हैं। मैंने इतना तब भजन किया, यदि मेरा भी विवाह होता तो मेरे भी बच्चा होता, बेटा होता, संतान होती, तो मैं उसको बहुत लाड करता, दुलार करता। और अंदर में बात ये आ गई, क्या बात आ गई, नारद जी को कहने अपुत्रस्य गति नामनी न सुखम मानसे। उनके मन में ये बात आ गई कि अपुत्र की कभी गति नहीं होती। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उनके मन में ऐसी बात आ गई। पितामह भीष्म सीधे भगवत धाम के लिए गए, उनको कोई संतान नहीं। 4 बच्चों के बाप बन जाओ, कोई शराबी है, जुआरी है, कवाड़ी है, तो उनके द्वारा उद्धार आत्म कल्याण हो जाएगा, नहीं लगता। अपने कल्याण के लिए स्वयं अपने कपाट खोलिए। इस देवी भागवत में पितामह भीष्म का ऐसा ही एक चरित्र का वर्णन किया गया है। घड़ी का कांटा तो 7 के ऊपर निकल गया है। यदि थोड़ा सा टाइम आप मुझे और दे दोगे तो प्रसंग में बड़ा आनंद हो रहा है, तो एक आधा घंटा और मैं इस कथा को आगे के लिए बढ़ा दूंगा। आप क्या कहेंगे बताइए? है थोड़ा सा आगे। हाँ, एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए सांचे दरबार की जय, वैष्णो माता की जय। अपुत्र गति नास्ति न सुखम मानसे यतः। क्या कहा? अपुत्र की तो गति नहीं है। तदर्थम दुखता शाम चिंतयामि पुनः पुनः। नारद जी को कहने लगे कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा उद्धार, मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा? ये देवसी नारद जी को पूछने लगे। सर्वज्ञो से महर्षि तुम कथयास कृपाने दे। हे महर्षि, तुम तो सब जगह घूमते हो, कहा देवम शरणम यामी यो में पुत्रन प्रदास्यति। कौन से देवता की शरण में जाऊं जिससे मुझे संतान हो जाए? आप ये हमारा समाधान कर दें। तब देवसी नारद जी बोले। देवसी नारद जी ने कहा, सृष्टा तम पालकंचाहम हरि संहार कारक। ध्यान से सुनिए। कृता सकेत सतर्क क्रियते वेद पार गई। कहा कि ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। वेदाता ब्रह्मा ने भी सृष्टि की रचना के लिए शक्ति पराम्बा भगवती की तपस्या करी, और मैया जी ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया, और स्वयं भगवान विष्णु ने भी उस शक्ति को स्वीकार किया। उसी की वजह से वो पालन करते हैं। और तत्पश्चात स्वयं महादेव ने भी उसी शक्ति की उपासना की है। सात्वकी मयि रुद्रे च तामसी परिकीर्तिता जगस जनने शक्तिस्पतिष्ठति राजसी। ब्रह्मा ने राजसी, नारायण ने सात्वकी, और महादेव ने तामसी शक्ति को स्वीकार करते हुए एक ने सृष्टि का सृजन, एक ने पालन, और एक ने उद्धार किया। उसी शक्ति का अवलंब प्राप्त करके मैं भी सदैव तपस्या करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, और मैंने उस माँ का प्रभाव देखा है। तो व्यास जी ने कहा कि थोड़ा उस माता के बारे में आप कुछ बताएं तो बड़ा आनंद होगा। तब एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई, और उस कथा में वक्ता स्वयं श्री देवसी नारद जी थे। नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो तुम्हें सुनकर के बड़ा आनंद होगा। 5 वर्ष सहस्राणी वायु उद्यन मया कृतम। एक राक्षस के साथ भगवान 5000 साल तक युद्ध करते रहे। भगवान अजय हैं, व्यास को कहने लगे, लेकिन वह उस राक्षस को, वो 2 भाई थे, उनको जीत नहीं पा रहे थे, और 5000 वर्ष व्यतीत हो गए थे युद्ध करते करते, और उनको भी माँ की शरण में जाना पड़ा उन राक्षसों को जीतने के लिए। तो भगवान व्यास कहते हैं, शीघ्र ही बताइए वो कौन थे वो दोनों राक्षस जिनको युद्ध में भगवान को 5000 वर्ष लगानी पड़ी, उनके बारे में आप हमें बताएं। तो प्रत्यक्षम तब धर्मज्ञ तस्मेन कारणवे पुरा। कहा वो कोई और नहीं, भगवान के कान के मैल से पैदा हुए थे। वो 2 थे, एक का नाम था मधु और दूसरे का नाम था कैटव। मधु और कैटव, इन दोनों की कथा दुर्गा सप्तशती में भी आती है, तो उसमें संक्षिप्त है। यहाँ देवी भागवत में उसका थोड़ा विस्तार है। और नवरात्रा के समय में इस कथा को सुनना बड़े पुण्य की बात है। यदि इस कथा को छोड़ दें तो देवी भागवत के साथ अन्याय ही हो जाएगा। फिर तो ये लगेगा कि भागवत जी में कृष्ण जन्म छोड़ दिया।
फिर तो ये लगेगा कि भागवत जी में सुदामा चरित्र छोड़ दिया, फिर तो ऐसा लगेगा रामायण में केवट चरित्र छोड़ दिया, फिर तो ऐसा ही लगेगा। तो भगवान के कान से तो राक्षस पैदा हुए और उनको ही जीतने के लिए भगवान को इतना युद्ध करना पड़ा। तो अब पूछ लिया गया कि अब आप बताएं कि ये किस प्रकार से पैदा हुए, उनके बारे में आप बताएं। कहा भगवान शयन में थे, समुद्र में थे भगवान, तो उनकी नाभि से कमल निकला, कमल प्रकट हुआ। कमल के ऊपर चतुर्मुखी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी 100 साल तक खोजते रहे हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं। तो आकाश में से शब्द निकला और व्यंजन का 16वां और 32वां अक्षर था, और उसको वो स्वीकार करते हुए ओम शब्द का उच्चारण करते हुए 16वां और 32वां अक्षर था ता और पा, यानी तप। सो ब्रह्मा जी ने सैकड़ों वर्षों तक तप किया। उस तप के प्रभाव के द्वारा वह भगवान को दर्शन किए उन्होंने। तो हुआ ये कि जब वो उस पर बैठे हुए थे, कमल की नाल पर सोने का कमल था, स्वर्ण जटित कमल था, सोने का था वो कमल। उसके ऊपर 10 मुंह वाले श्री विधाता ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, ऐसा कथा में वर्णन है। तो क्या देखा कि भगवान जब सेवक शयन कर रहे थे तो भगवान के दोनों कानों में से 2 राक्षस प्रकट हो गए। एक का नाम था मधु और एक का नाम था कैटव। ये दोनों के दोनों झपट्टा मारने लगे, ब्रह्मा जी को खाने लगे। ब्रह्मा जी बड़े भयभीत हो गए थे। ब्रह्मा सत्कर्मों का नाम है, ब्रह्मा सत्पुण्यों का नाम है। और ये मधु कैटव क्या, राग और द्वेष। जीवन के राग और द्वेष हमारे सत्कर्मों को समाप्त करते हैं, हमारे अच्छे विचारों को समाप्त करते हैं। इसलिए भक्ति में आनंद तभी होगा, भक्ति में खुशबू तभी होगी जब हम अपने जीवन में राग और द्वेष को जीत लें। राग किसे कहते हैं, जो भी मिला है उसके ऊपर संतुष्ट नहीं है। द्वेष किसे कहते हैं, दूसरों को देख देख करके कुड़ रहे हैं, दूसरों का आदर अच्छा नहीं लगता, दूसरों का मान अच्छा नहीं लगता। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है जितने के लोग दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान हैं। जब तक ये विडंबना रहेगी तब तक हमारे भजन में तो खुशबू नहीं आ सकती।